आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं। यदि कोई भक्तजन दिन रात मेहनत करता है, उनके पैसे में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं हो रहा, कारोबार व्यापार में बार बार हानि होती रहती है, तो यदि कोई भक्तजन इस उपाय को दीपावली के दिन कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। सदैव उसके घर में धन धान की बरकत होगी, पैसे में लाभ होगा, कारोबार व्यापार में लाभ होगा। कभी भी किसी से उसको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी उसे पैसे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करेगी। वैसे भी आज के समय प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की हमेशा यही कोशिश होती है कि वह रातों रात करोड़पति हो जाए, पैसे वाला हो जाए। इसके लिए दिन प्रतिदिन कुछ लोग मेहनत करते हैं तो कुछ इधर उधर भगत सियानों पर हारते हैं। कभी किसी पंडित के पास गए, कभी ज्योतिषी के पास गए, कभी भगत के पास गए, कभी सियाने के पास गए, कभी यह होना किया, कभी वह फलाना टोटका किया, कभी उतार के चौराहे पर रख दिया, कभी उतार के इधर फेंक दिया, कभी जल प्रवाह कर दिया। इस तरह अनेकों प्रकार के ओने टोटके करने में जुड़े रहते हैं। हमेशा दिन रात उनके मन में यही कोशिश चलती है, यही सोच रहती है कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, वह रातों रात करोड़पति हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, उनके पास अपार धन संपदा जुड़ने लगे, वह शीघ्र ही सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास आने लगे। तो इसके लिए हम एक ऐसा एक महाउपाय आपको बताने वाले हैं, जिससे यदि कोई व्यक्ति दीपावली वाले दिन इस महाप्रयोग को कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। उसके धन धान में बरकत होती रहेगी, पैसे में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। किसी प्रकार का उसके ऊपर कर्जा है तो वह शीघ्र उतर जाएगा और आगे भी उसे कभी भी कर्जा लेने की, पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। यदि किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। समय अनुसार हम आपके सवाल के जवाब को अवश्य देंगे। आपका जो भी समाधान होगा, जिस तरीके से भी आपका समाधान निकलना हुआ, हम शीघ्र ही आपको उसका जवाब देंगे। तो आइए अब हम उस महाउपाय को बताते हैं। यदि आपके धन दान में कमी हो रही है, आप कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, पैसा डूब रहा है, धन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है, तो आपको दीपावली पर क्या करना है। आप सभी जानते हैं दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। रात्रि के समय, संध्या के समय दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और सभी यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हम पर कृपा बनाई रहे, हमारे घर में धन धान की बरकत होती रहे, पैसे में बढ़ोतरी होती रहे। तो इसी तरह आपको संध्या के समय, रात्रि के समय जब आप लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, उसके बाद आपने एक दीपक बनाना है। दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। ध्यान रखें, वह दीपक घी का ना बनाए, तेल का बनाना है। तेल का दीपक बना करके उसके अंदर आपने 3 कपूर की टिक्की डालनी है। उसके साथ साथ आपको 11 दाने साबुत कनक के डालने। कुछ लोग उसको गेहूं कहते हैं, कुछ लोग कनक कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी आपकी भाषा में जो बोलते हैं, कनक या गेहूं अर्थात अनाज के आपने साबुत दाने लेने, कहीं से कटा फटा ना हो, और उस दीपक के अंदर डाल दें। इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी दूर्वा लेनी है और दूर्वा भी उस दीपक के अंदर डाल दें। इसके बाद आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। भोजपत्र के टुकड़े पर आपने कुमकुम के द्वारा जिस मनोकामना के लिए आप वह दीपक जला रहे हैं वह लिखें। अर्थात यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो आप कारोबार व्यापार वृद्धि हेतु लिखें। यदि आपको धन चाहिए
या पैसे में हानि हो रही है तो पैसे के लिए लिखें। यदि आप कर्जे में डूबे हुए, कर्जा नहीं उतर रहा, लाख कोशिशें कर लें और दिन प्रतिदिन कर्जे में धंसते जा रहे हैं, तो आप कर्जा उतरने के लिए उस पर लिखें। अब उसके बाद जो भी आपने मनोकामना लिखी है उसके नीचे अपना नाम लिख दें, गोत्र लिख दें और उस भोजपत्र को आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जो भी आपने दीपक तैयार किया हुआ है उस दीपक के अंदर उस भोजपत्र को डाल दें। डालने के बाद जो अपने घर का, जहाँ भी आपका मकान है, उसमें जो ईशान कोण दिशा है उस कोने पर आप उसको रख करके, ईशान कोण में रख करके उसको प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करते हुए विनती करें कि हे माँ, मैं इस कार्य हेतु इस दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूँ। जिस तरह दीपक प्रज्वलित होने से चारों तरफ उजाला हो जाता है, उसी तरह माँ मेरे जीवन में आप उजाला लाएं। मैं कर्जे में डूब रहा है, कर्जे को दूर करें, या मेरा कारोबार व्यापार ठप पड़ा हुआ है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा तो उसको चलाएं, या मेरे पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो मेरे पैसे में धन धान में बरकत है। जो भी आपकी मनोकामना जिस भी कागज़ पर आपने लिखी है, जिस भोजपत्र के टुकड़े पर आपने लिखी है, उसी तरह उसकी प्रार्थना दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए विनती करें। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप विश्राम करें, रात्रि को सो जाएं। सुबह उठ करके नहाने धोने के पश्चात उस दीपक के अंदर आपने जो भी समुदाय डाली हुई थी, आप उनको किसी चम्मच की सहायता से, चिमटी की सहायता से बड़े ही आराम से उसके अंदर से निकाल लें। निकालने के बाद एक लाल कपड़े का टुकड़ा लें और उसके अंदर उसकी एक पोटली सी बना लें। उसके अंदर सभी सामग्री को रखकर उसकी एक पोटली सी बना करके जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर बांध दें। बांधना इस तरीके से है, कोई भी उसको खोले नहीं, ये ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं आप बाहर की साइड बांधें, अंदर की साइड से अंदर की तरफ भी आप उसको बांध सकते हैं, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति उसको खोले नहीं। यदि कोई व्यक्ति दीपावली की रात्रि में इस महाप्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही उसके धन दान में बरकत होगी, उसकी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।